देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश और गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हम बात करते हैं गार्डनिंग तो कर ही करें, पर उसको एस्थेटिकली कैसे करें ताकि देखने वालों को भी वो खूबसूरत लगे, आपको भी खूबसूरत लगे, आपके घर के वातावरण को, आसपास के वातावरण को सुरुचिपूर्ण बनाए, खूबसूरत बनाए। सक्यूलेंट्स पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उन वीडियोस में काफी सारे कमेंट इस बात के लिए आते हैं कि वो सक्यूलेंट की शॉपिंग किस सीजन में करें, कब करें और किन सावधानियों को रखें ताकि उनकी जो शॉपिंग है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल हो और वो ऐसी सक्यूलेंट वैरायटीज को चुन सकें जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक टिक सकें और कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो सक्यूलेंट शॉपिंग है वो जानकारी के अभाव में डिजास्टर्स हो जाए। क्योंकि सक्यूलेंट्स देखने में होते ही इतने खूबसूरत हैं कि जब आप नर्सरी में जाते हैं तो आपका मन होता है कि आप सारे के सारे सक्यूलेंट्स को खरीद लें, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम सब के पास एक फिक्स बजट होता है जो हमने डिसाइड कर रखा होता है। कई बार लालच में हम थोड़ा सा तो उसको एक्सीड कर सकते हैं, पर हम इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब जो सामान्य मिडिल क्लास परिवारों के लोग होते हैं उनके लिए जिंदगी में हर चीज में बजट की जो है वो इम्पोर्टेंस होती है। और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्लांट्स पसंद हैं, प्लांट्स लगाना पसंद है, वो एक कलेक्शन तैयार करना चाहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि खूबसूरत प्लांट्स के चक्कर में फंस करके वो उन प्लांट्स को खरीद लाते हैं और 3-4 महीने बाद वो प्लांट्स खराब हो जाते हैं और उनके पास प्लांट का कलेक्शन भी नहीं तैयार हो पाता है और वो अपसेट होते हैं। साथ ही साथ अगर घर में और लोग इस बात से कई बार नाराज भी होते हैं कि तुमने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, वेस्ट कर दिए, और फिर आपका जो शौक है वो शौक ही रह जाता है, वो शौक परवान नहीं चढ़ पाता है, वो शौक आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि आपका परमानेंट प्लांट कलेक्शन तैयार ही नहीं हो पा रहा होता है। फाइनली कई बार आप भी गिव अप कर देते हैं। ऐसा सक्यूलेंट्स के साथ भी होता है। सक्यूलेंट्स की यहाँ हम जब बात करते हैं, सक्यूलेंट की लगभग पूरी दुनिया भर में 1500 से ज्यादा वैरायटीज हैं। सक्यूलेंट वो प्लांट होते हैं जो अपनी जरूरत का वाटर स्टोर करके जेल फॉर्म में रखते हैं और जब पानी की स्केर्सिटी होती है तो उस पानी को वो कंज्यूम करते रहते हैं। इसका मतलब उनको लंबे समय तक पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इस वजह से ये सारे ही सक्यूलेंट लो मेंटेनेंस प्लांट ही होते हैं। पर यहाँ जब हम सक्यूलेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम उन ऑर्नामेंटल सक्यूलेंट्स की बात करेंगे जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, जैसे एचेवेरिया, होवर्थिया, हाउस लीक, सेडम, तमाम तरह की सक्यूलेंट प्लांट्स जो बहुत ही खूबसूरत हैं। और फिर जैसे ही 15 सितंबर के आसपास से आपको सारी नर्सरीज में सक्यूलेंट की डिफरेंट वैरायटीज दिखाई देने लगेंगी। आप नर्सरी जाएंगे तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और फटाफट आप उन प्लांट्स को ले लेंगे जो आप ये जानते भी नहीं है कि ये सरवाइव करेंगे कि नहीं। सक्यूलेंट्स के बारे में एक आम धारणा बन गई है कि कितना भी केयर करो ये बचते नहीं हैं। ये इस वजह से है क्योंकि ज्यादातर लोग उनको जाने समझे बिना खरीद रहे हैं। बहुत सारी सक्यूलेंट की वैरायटी ऐसी हैं जैसी कि हमारे यहाँ डहेलिया और गुलदाउदी गेंदे की हैं जो सीजन आने पर ही खिलते हैं। और जब हम नर्सरी जाते हैं तो ना हमें नर्सरी वाला बताता है ना हमें कहीं पता लगता है क्योंकि हर बार आपको ये कहा जाता है कि आप ऐसे केयर करें, वैसे केयर करें। और पर सक्यूलेंट की कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो कि आप चाहे सिर के बल भी खड़े हो जाएं, और जब 30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में तो आप सिर के बल भी खड़े हो जाएं तो आप उनको किसी भी हाल में बचा नहीं सकते हैं। इसलिए उन वेराइटीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उन वेराइटीज को आप तब खरीदें जबकि आपका या तो बजट अनलिमिटेड हो, दूसरी बात, या फिर आप उनको ये मान के खरीद रहे हो कि ये सीजनल प्लांट्स हैं और विंटर्स खत्म होने के बाद इनको सरवाइव नहीं करना है। तो आपको जैसे गेंदे, डहेलिया, गुलदाउदी से डिटैचमेंट होता है, जैसे ही सीजन चला जाता है हम कभी अफसोस नहीं करते, उन्हें निकालते हैं और नए सीजन के प्लांट्स लगा देते हैं। तो आप उनको सीजनल प्लांट्स की तरह ट्रीट अगर करेंगे तो आपको दुख कम पहुंचेगा। दूसरा, आपका अगर बजट कम हो तो आप इन प्लांट्स की तरफ ध्यान न दें क्योंकि इन प्लांट्स में पैसे तब लगाएं जब आपके पास अपनी लिमिट एक्सीड करने की गुंजाइश हो, या आपके पास ज्यादातर प्लांट हो और आपको शौक लग रहा हो, या फिर कुछ इनमें से एक आध प्लांट जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं जो आप चाहते हैं उनको लें और अपने सक्यूलेंट अरेंजमेंट्स वगैरह में लगाएं और ये मान करके लगाएं कि अगर गर्मियां बढ़ेंगी तो ये प्लांट नहीं सरवाइव करेंगे और कोई बात नहीं, हम इनको सीजनल प्लांट के तौर पे लगा रहे हैं। हमारे यहाँ सक्यूलेंट के लिए जो माफिक मौसम होता है वो अक्टूबर के मंथ से स्टार्ट होकर के और मार्च की मिड तक चलता है।
मार्च में होली के आसपास जैसे ही सडनली टेम्परेचर राइज होता है और एकदम से काफी 5-6-7 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, उसमें ये बहुत सारी सक्यूलेंट की वैरायटीज सरवाइव नहीं कर पाती हैं और नतीजा क्या होता है कि ये तमाम वैरायटीज मर जाती हैं। इसके साथ ही साथ सक्यूलेंट की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज होती हैं जिनमें मदर प्लांट फ्लावरिंग के बाद खत्म हो जाता है और सक्यूलेंट में हमारे यहाँ फ्लावरिंग स्प्रिंग सीजन में होती है और ऐसे में आप कुछ भी कर ले, मदर प्लांट को सरवाइव नहीं करना है। पर ये जानकारी नहीं होने पर कई बार आप बहुत सारी फ्लावरिंग हुआ सक्यूलेंट ले आते हैं और आप लाए नहीं कि 3-4-5 दिनों में जैसे ही फूल खत्म हुए वो प्लांट खराब हो जाता है, खराब होने लगता है और आप बहुत ठगा सा फील करते हैं, डिसहार्टेंड फील करते हैं, क्योंकि एक तो सक्यूलेंट होते इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि जब आप उनको अपने यहाँ लगाते हैं तो आपको इतना ज्यादा उनसे अटैचमेंट हो जाता है कि हर रोज आप सुबह जाकर के देखते हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ हुई, कोई नई लीफ निकली, कोई फ्लावर निकला, कहीं सूख तो नहीं रहा है, कहीं विल्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं मशी तो नहीं हो रहा है। तमाम चीजें आपके दिमाग में जब तक आपके सक्यूलेंट होते हैं वो बनी रहती हैं। दूसरा, नर्सरीज में कई बार ये बोल करके आपको बेचा जाता है कि ये इंडोर प्लांट्स होते हैं। सक्यूलेंट इंडोर प्लांट्स नहीं है। हमारे यहाँ विंटर्स में जो धूप होती है वो उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए। इसलिए आप सक्यूलेंट को विंटर्स में किसी ऐसे एरिया में रखें जहां पे 4 से 5 घंटे की धूप तो कम से कम उनको मिले ही मिले, और अगर दिन भर भी मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टे जब थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग धूप आफ्टरनून की उनको मिलेगी तो आपके सक्यूलेंट में कलर्स उभर करके आएंगे और उनमें ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, इस तरह के कलर्स आएंगे और वो उनको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। और सबसे ध्यान देने लायक पॉइंट है कि आप जब सक्यूलेंट खरीद रहे हो तो कोशिश ये करें कि अगर आपकी पहुंच है तो आप अपनी लोकल नर्सरी से सक्यूलेंट खरीदें। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सक्यूलेंट की जो कीमत होती है वो 2 से 2.5 गुना तक भी कई बार होती है। सक्यूलेंट की जो लीव्स होती हैं वो डेलिकेट होती हैं, ट्रांजिट में उनके टूट जाने का खतरा होता है और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपने एक सक्यूलेंट जो आपको नर्सरी में आधे से भी कम कीमत पे मिल रहा था उसको आप ऑनलाइन मंगाते हैं और वो आप तक सही से नहीं पहुंच पाता है और आपके पैसे वेस्ट जाते हैं और आपका जो मोटिवेशन है उसका भी नुकसान होता है। और ये बातें आपको कोई कॉमर्शियल इंसान नहीं बताएगा क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनको सक्यूलेंट बेचने हैं। वो आप तब तो ये प्रॉमिस करेंगे कि वो आपको बढ़िया डिलीवरी देंगे, सही से आप तक डिलीवरी पहुंचेगी, पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। कई बार ट्रांजिट में देर लग जाने पर आपके सक्यूलेंट की लीव्स टूट जाती हैं, उनकी स्टेम टूट जाती है, आपके सक्यूलेंट खराब हो जाते हैं। सक्यूलेंट की जो कीमत होती है वो डिफरेंट वैरायटी की डिफरेंट होती है, पर आप सामान्य नर्सरियों में अगर जाएंगे अक्टूबर के मंथ से लेकर के और मार्च के महीने तक पॉली बैग में लगा हुआ एक सक्यूलेंट प्लांट आपको 80 से 100 रुपीज में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप छोटे 3-4-5 इंच के गमले में लेना चाहेंगे तो वो आपको 100 से 120 रुपए में मिलेगा। उससे जब बड़े गमले होंगे तो 250 से लेकर के 350 की रेंज में मिलेगा। अगर आप हैंगिंग बास्केट्स लेना चाहेंगे तो वो आपको 250 से 300 की रेंज में, 320 की रेंज में मिल जाएंगी। पर यही चीज जब आप ऑनलाइन खरीदना चाहेंगे तो ये जस्ट डबल कीमतों में होगी। फिर आप तक जो प्लांट पहुंचेगा वो कैसा होगा इसकी कोई भी आपको गारंटी नहीं होगी, क्योंकि जो लाइव प्लांट्स होते हैं इनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका बजट फिक्स हो तो आप एचेवेरिया प्लांट्स की कम से कम वैरायटी खरीदें, क्योंकि हालांकि एचेवेरिया सबसे खूबसूरत सक्यूलेंट वैरायटी होती है और ये रोजेट शेप के जो सक्यूलेंट होते हैं ये देखने में इतने डिवाइन लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप जब इनको देखते हैं तो रोक नहीं पाते हैं। पर अगर आपका बजट कम है तो एक आध कोई वैरायटी ले लें, पर कोशिश ये करें कि हॉवर्थिया की वैरायटीज, हाउस लीक की वैरायटीज, सेडम की वैरायटीज को खरीदें, क्योंकि ये जो तमाम वैरायटीज होती हैं ये ज्यादा टिकाऊ होती हैं और हमारे यहाँ गर्मियों में भी चल जाती हैं। पर एचेवेरिया और क्रसूला ओवाटा की जो वैरायटीज हैं, चाहे वो गोलम हो, चाहे वो सिंपल क्रसूला ओवाटा यानी कि जिसको बड़ी पत्तियों वाला जेड प्लांट कहते हैं, ये प्लांट जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर जाएगा ये बड़ी मुश्किल से बचते हैं और ज्यादातर बार ये नहीं ही बचते हैं। बहुत आप लकी हैं तो एक आध प्लांट कोई इनमें से सरवाइव कर जाता है, पर ज्यादातर ये सरवाइव नहीं करते हैं। इसलिए जब आप इनको खरीदने जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें। अलोय की तमाम वैरायटीज हो गई
और होवरथिया की तमाम वैरायटीज हो गई, और भी तमाम सक्यूलेंट की अलग अलग जो वैरायटी हैं, जैसे ह्यूअर्निया है, ये सारी तमाम वैरायटीज जो हैं ये लंबे समय तक चलती हैं, साल दर साल चलती हैं, इनको आप लगा सकते हैं। कैलेनकोइस की तमाम जो वैरायटीज हैं खूबसूरत, वो भी लंबे समय तक हमारे यहाँ चल जाती हैं। पर जो एचेवेरिया की वैरायटीज हैं उनमें मदर प्लांट एक तो फ्लावरिंग के बाद खराब ही हो जाता है, दूसरी बात यह है कि जब जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर आएगा, आपका प्लांट एक दिन में ही, एक रात में कब कोलैप्स कर जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। तो इसलिए, और खास करके जिन लोगों के पास बड़े जगह है, पेड़ों के नीचे रखने की जगह है या अलग अलग डायरेक्शन में रखने की जगह है, तो वो नॉर्थ एरिया में या फिर ईस्ट में रख के अपने प्लांट्स को फिर भी बचा सकते हैं। पर जिनके पास जगह नहीं है उनको इन प्लांट्स के चक्कर में नहीं ज्यादा पड़ना है, अनलेस कि उनका बजट अलाउ न कर रहा हो। अगर आपके पास फिक्स बजट हो तो आप स्टर्डी, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली वैरायटीज में पहले इन्वेस्ट करें, और इन वैरायटीज में जो डेलिकेट हैं, जो आपको पता है कि ये सीजनल है, ये वैरायटीज लंबे समय तक साथ नहीं देने वाली है, उनको आप तब खरीदें जब या तो आपने अपना कलेक्शन बना लिया, आपका बजट अलाउ करता हो तो। पर अगर आप गए हैं 4 प्लांट खरीदने, तो फिर उन प्लांट्स पे फोकस करें जो हार्डी हैं, स्टर्डी हैं और चल जाते हैं। मैं करीब 7-8 सालों से सक्यूलेंट्स को रेगुलरली लगा रही हूं, और इतने सालों में प्रॉपर केयर करने के बाद, अलग अलग मीडियम्स को यूज कर लेने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई है कि कुछ वैरायटीज ऐसी हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि वो टेम्परेचर सेंसिटिव वैरायटीज हैं, और वो हमारे यहाँ जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर, क्या 28 के ऊपर जाता है, वो प्लांट वैरायटीज खराब होने लगती हैं। और कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनको कोई जतन नहीं करना है, जहां रखे हैं वहीं रखे रहने दीजिए, और आराम से वो चलती रहेंगी, उनमें नए बेबी प्लांट्स निकलते रहेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके साथ ही साथ आप मेरे वीडियो के लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया करें तो लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे वीडियोस ज्यादा स्प्रेड होते हैं, उनकी रीच ज्यादा बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच।